अभी यदि महागठबंधन के अंदर उड़ीसा नवीन पटनायक की पार्टी यदि महागठबंधन में आती है तो मैं बोलता हूं कि देश के अंदर नवीन पटनायक या बिजू पटनायक देश के प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हो सकते हैं। ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और वो हो सकते हैं यदि वो महागठबंधन में आते हैं तो वो जो नवीन पटनायक को कौन कौन जानता है, पूछना जरा। कौन जानता है, कितना आदमी जानता है, हाथ खड़ा करो भाई, कितना आदमी जानता है? कोई भी नहीं जानता सर नवीन पटनायक जी को कैसे प्राइम मिनिस्टर। लोकप्रिय होना बहुत जरूरी है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। मैडम ऐसा लोकप्रिय नेता वो तब बनता है जब वो अपना कार्य करता है ग्राउंड पे आगे जनता के लिए, तब वो लोकप्रिय बनता है। ऐसा नहीं खानदान ने इतने सालों से लूटा, जिस नेहरू के बाद उनकी बेटी ने कभी अपने पति का नाम नहीं लिया, फिरोज खान का। फिर उनकी बीवी आई एंटोनिया माइनो, उसने भी अपने पति के मरते ही कठपुतली सरकार चलाई। अब उनका बेटा आ गया है, बेटी अपने घर नहीं गई, यहीं बैठी हुई है। वाड्रा है, कभी वाड्रा लिखती नहीं, गांधी लिख के ही चलती है, वो भी अपने पति को नहीं पूछती है। ऐसे ही मोदी है, मोदी के बाद योगी है, और योगी के बाद फिर नया एक कोई योगी आएगा जो देश को चलाएगा। बाकी कोई प्रधानमंत्री योग्य है ही नहीं। और नीतीश कुमार के बारे में जो आप बता रहे थे, अभी मैं थोड़ी देर पहले सुना। बिहार से हैं क्या? बिल्कुल मैम, बिहार से हैं। और आपको बता दे रहे हैं, जो आपने बताया नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार जी इस बार विधायकी का चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं, और इस बार वो अपना जो भी राजनीति है उसको बांध के अपने भतीजा के हाथ में दे के और वो चल जाएंगे, संन्यास ले लेंगे सारे चीज़ों से, राजनीति से। उनका राजनीति से कोई मतलब ही नहीं होगा। बोल रहे बिहार की जनता में मुख्यमंत्री बना रही है, देश की जनता प्राइम मिनिस्टर बना देगी। आप बोल रहे काम कुछ हो नहीं रहा। कोई काम ही नहीं हुआ है मैम, कोई काम ही नहीं, वो सेंस में भी नहीं है मैम। अभी उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए, वो सेंस में नहीं है, कुछ भी बिल्कुल नहीं मैम। और इसलिए वो राजनीति से इस्तीफा दे रहे हैं मैम। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया मैम, नीतीश कुमार ने काम किया। एक समय था जब उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद अब उनको कोई काम अभी नहीं कर रहे हैं, और देश भी इस बार उनको निगलेक्ट कर दिया। और इस बार बहुमत की सरकार आएगी बीजेपी की, जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बनेंगे वहाँ के। क्यों आप क्यों चाहते हैं कि मतलब कि सेंटर में मोदी जी को ही रहना चाहिए? ऐसी क्यों आपकी मांग है? क्या काम आपको बेहतर लगे उनके? क्या काम मैम? काम बताएंगे, गिनाएंगे तो मैम सुबह से शाम हो जाएगा, शाम से रात हो जाएगा, रात से दिन हो जाएगा, फिर क्या कैसे बताऊं मैम? बहुत ज्यादा काम किया। वो बोल रहे गिना दो एक बार प्लीज। हाँ, इधर आ जाइए आप एक बार। कितने काम सुनने आपको बताइए, जो भी ये सुनाना चाहते हैं। कितने काम बताइए, गिनती बताइए कितने काम सुनने? ये 10 काम बताइए, कोई 10 काम। हाँ 10 काम आप मुझे योजनाएं बताइए। मैम बहुत सारा है मैम, बता नहीं सकते ना, यही चीज़ है कि मैं बता नहीं सकता। बाकी हमको राहुल गांधी, नीतीश कुमार का 1-2 काम भी गिना दे। 5 तो गिना दीजिए आप, 10 नहीं तो 5। मैम बोले ना, इतना काम है कि गिनवा नहीं सकते मैम। बहुत काम ही उनका बहुत किए हैं उन्होंने। यार नहीं बोले भाई, इतना काम है कि नहीं बता सकते ना। आप बताइए सर, इन्होंने बोला। जो मुझे याद आ रहा है, पीएम आवास योजना हो गई, और क्या कहते हैं ये गैस वाला जो होता था, उज्ज्वला योजना हो गई, और मेरे ख्याल स्वच्छ भारत 3 हो गए। 3 हो गए। और बताइए। G20 तो देखो नॉर्मल होता है। हाँ ये हो गया, अकाउंट खुलवाए। और ये आधार को जो करा, आधार को पीएम किसान फंड, और सबसे बड़ी बात, डायरेक्ट पैसा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात जो हमारी भारतीय संस्कृति को इतना आगे ले जा रहे हैं। हाँ जी, G20 पे आपने देखा पीछे क्या लगा हुआ था? नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको किसी ने भी आज तक नहीं देखा, नहीं बात, जिसने किसी के खिलजी ने उस पर अटैक करा था, आपको पता है। और वो 21 दिनों तक जलती थी, 3 महीने तक जलती रही थी, सुनने में आया 3 महीने तक जलती थी। और G20 के बैकग्राउंड पे हमारी भारतीय संस्कृति को किस हिसाब से कैसे करा गया, आप खुद बताइए। सर आपने बोला कि 10 से 5 काम गिना, युवा ने 5 काम गिना दिया। अब बताइए, अब आपको क्या? आप एक राहुल गांधी का 1 काम गिनवा दीजिए, 1 काम गिनवा दीजिए। देखो ऐसा है, देखो राहुल गांधी, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने नहीं तो उन्होंने वो काम क्या किया? उन्होंने विधायक बने ना, सांसद है, विधायक। उन्होंने वो सांसद बने तो अपने क्षेत्र में जाके उन्होंने जो कार्य किया, इसलिए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, वो कह रहे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्या नीतियां हैं उनके पास देश को चलाने के लिए? क्या है? अगर आप
बोल रहे हैं कि राहुल गांधी क्या नीति है? देखो मैं ऐसा है कि जो पॉलिसी मेकर हैं, जो लोग ब्यूरोक्रेट्स, आज मोदी जी हैं देश को चला रहे हैं, तो उनके पीछे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, पॉलिसी मेकर्स लोग बैठे हैं, उनके स्ट्रेटजी मेकर्स लोग बैठे हुए हैं। ठीक के पास होते हैं, पूर्व में भी जो सरकारें थी उनके पास जो नहीं, जब चुनाव आएंगे तो जो मैनिफेस्टो इन्होंने 2013 के अंदर लॉन्च किया था और जो मैनिफेस्टो इन्होंने 2018 में या 19 में लॉन्च किया था, उन दोनों मैनिफेस्टो को लेकर मैं 2024 का जो मैनिफेस्टो आएगा उसको लेकर मैं बता दूंगा कि कितने % काम इन्होंने ग्राउंड पे किए हैं और कितने % नहीं किए, वो मीडिया के सामने मैं बता दूंगा आगे। हिसाब से काम नहीं हुए। हाँ, वो बताएंगे जो कार्य हुए हैं, मैं बता दूं क्या हुए हैं अभी देश के अंदर। एक तो कार्य आप गिना दो। देश के अंदर एक रोड बने, एक्सप्रेस वे बनाए उन्होंने, ठीक है, जो उद्योगपतियों के लिए, ठीक है, उद्योगपति के लिए, आम जनता ट्रैवल नहीं करती। नहीं मैं सुनो मैं बता, सही कह रहे हैं ये, उद्योगपति के लिए। और राहुल गांधी क्या कहता है, पेट्रोल डलवाओगे पैसा जाएगा अडानी के पास। वो चीले की उड़ रही है, लगता है ये बेरोजगारी है। मतलब एक होता है ना बकलोल, एक वर्ड है, एक होता है स्टैंड अप कॉमेडियन, वो हाल है उसका। चक्कर है जो कह रहे हैं मोदी ने क्या किया है, जो रोड की बात कर रहे हैं ना भाई साहब, कहीं बॉर्डर पे जाओ आप, चाइना बॉर्डर पे जाओ, सुन लो पूरी बात, बी ए गुड लिसनर। ऐसी सड़कें बनी है, ट्रक तो छोड़ो, इमरजेंसी में वहाँ पर प्लेन उतारो, प्लेन अगर आर्मी चाहे तो प्लेन उतार सकती है। क्या किया आपका ये राहुल गांधी? और सुन लो राजीव गांधी सुन लो, राजीव गांधी कहता था कि 100 रुपये जाते हैं, 100 रुपये जाता है हमारे सरकार से तो बंदे तक, सिर्फ पब्लिक तक 15 रुपये पहुँचता है। राजीव गांधी का वर्डिंग सही है। आज की डेट में अगर 100 रुपये जाता है ना तो सीधा अकाउंट में जाता है। ये मोदी करते हैं। करप्शन खत्म कर दिया मोदी जी ने सर। मैं बताऊं, जब मैडम करप्शन कभी देश में खत्म नहीं हुआ, कोई भी सरकारें खत्म नहीं कर पाएगी। नहीं, अभी आप बोल रहे हो करप्शन खत्म हो गया, नहीं हुआ। सुनो मैं बताता हूँ, अब ये सुने, अभी आप बॉर्डर रोडों की और ये सब भाई साहब बात कर रहे हो, तो मैं बता दूं, रोड बनाने का काम देश में 2 एजेंसियां करती है, जिसके अंदर जो स्टेट्स की रोड है, नेशनल हवाई NHAI करती है। स्टेट बॉर्डर रोड्स बनाने का काम BRO करती है, जो एक बॉर्डर की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, देश चलाने का भी काम IAS करता है। देश मोदी जी नहीं चलाते हैं, एक IAS अफसर चलाता है। कैसे उनको आगे बढ़ना है वो आदेश देना मोदी जी का काम है। मोदी जी नहीं हैंडल करते हैं, IAS करते हैं। ये एकदम झूठ बोल रहे हैं। देखिए चाचा बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं भाई। IAS चलाता है देश, मोदी नहीं चलाता है। मोदी जी उसको आदेश देते हैं, बोलते हैं खुला हाथ से उड़ा दो, मोदी का काम ये है। क्वेश्चन, अच्छा मेरा क्वेश्चन ये भाई साहब से ये है कि जो GST का पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो बता दें एक बार। जेबी में, मोदी जेबी में रख रहा है, क्या कर लोगे? GST आ रहा है, वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, जो क्या बन रहा है? सुनो, अदर टैक्सेस आ रहे हैं, उनका पैसा कहाँ जा रहा है? अच्छा कहाँ जा रहा है? सुनो ऐसा है, जो रोड बन रहे हैं, GST का जो पैसा आ रहा है, टैक्स का जो पैसा आ रहा है, मोदी जी अपनी जेब ये देश की समृद्धि में लग रहा है, देश की समृद्धि पे लग रहा है ये सारा पैसा, सारा मोदी जी की जेब में। ये जो इनको वैक्सीन लगी है ना, दोनों पूछे लगी है कि नहीं लगी, इनसे पूछो, उनसे पूछिए। यही है राहुल जी का आदमी, बताइए। अरे वैक्सीन जो लिए ना फ्री में जो वैक्सीन लिए, वो फ्री में लेने वाले मोदी जी, वो GST पैसा का लिए है। जो आप गाड़ी पे ट्रैवल कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हम इंडियन है, आप यहाँ खड़ा है, उस पैसा का खड़ा है, आप उस पैसे से खड़ा है यहाँ पे। उनको क्या पता कि GST। एक बात बताइए, मैं इनसे मेरा सवाल सुन लीजिए। आप मोदी जी नहीं तो कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? अच्छा मोदी देखो ऐसा है, मोदी के अलावा महागठबंधन जो बना है, जिसमें बहुत सारी पार्टियां हैं। कोई एक चेहरा बताइए, बहुत सारे चेहरे पता है देश को, एक चेहरा यदि महागठबंधन के अंदर उड़ीसा नवीन पटनायक की पार्टी यदि महागठबंधन में आती है, तो मैं बोलता हूं कि देश के अंदर नवीन पटनायक या बिजू पटनायक देश के प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हो सकते हैं। ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और वो हो सकते हैं यदि वो महागठबंधन में आते हैं तो वो जो पार्टी वाले समर्थन देंगे उन्हें, बाकी पार्टी वाले समर्थन देंगे कौन? बाकी पार्टी वाले लोग नवीन पटनायक को समर्थन देंगे, बिजू पटनायक को समर्थन देंगे, साफ सुथरे सभी वाले। बताओ आप क्यों चाहते हो कि बदलाव? नवीन पटनायक को कौन कौन जानता है, पूछना जरा। कौन जानता है? कितना आदमी जानता है? हाथ खड़ा करो भाई, कितना आदमी जानता है? कोई
भी नहीं जानता सर नवीन पटनायक जी को कैसे प्राइम मिनिस्टर लोकप्रिय होना बहुत जरूरी है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। मैडम ऐसा लोकप्रिय नेता वो तब बनता है जब वो अपना कार्य करता है ग्राउंड पे आगे जनता के लिए, तब वो लोकप्रिय बनता है। ऐसा नहीं लोकप्रिय मोदी के बाद केवल योगी है प्रधानमंत्री बनने योग्य। से चुनाव नहीं कभी फिक्स कर रखा है सर आप? लोकप्रियता से इनके फिक्स करने से कुछ नहीं होने वाला। जनता से अच्छा सुनिए, मैं दो शब्द बोलना चाह रहा हूँ। मतलब वो इसलिए ज़रूरी है, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमें चाइना से जाना पड़ेगा, तो हमको डायरेक्ट इंडिया से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने को मिल जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी बनना बहुत ज़रूरी है अभी दोबारा से। बिल्कुल और मुझे नहीं, वो वाली यात्रा तो कोई भी सरकार बनेगी वो भी जारी कर सकती है, वो भी कर सकती है। इसलिए ये कोई नहीं कर पाया। मुझे बताइए आप क्यों चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ना बनकर कोई और बने, क्यों चाहते हैं? मैडम मैं जब पहली बार 2013 में सरकार बनी केंद्र के अंदर, तो उनका जो मैनिफेस्टो था और जो लोग थे, मतलब हम भी यही उम्मीद रखते थे कि बहुत अच्छा कार्य होगा, देश के जनहित में कार्य। हमने 5 साल तक इंतजार किया, वेट किया, सब लोगों ने किया, ठीक है। जो इनकी जो भावना है वो ये किस विचारधारा से बोल रहे, किस भावना से मुझे आइडिया नहीं, नो आइडिया। दोबारा 2019 में जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद में क्या हुआ, हमारा जो पिछले 10 साल का जो अनुभव है, जो राजनीतिक जो मैंने देखा मेरी जिंदगी के अंदर, बीजेपी के राज में करप्शन कम नहीं हुआ, करप्शन बढ़ा है। आप चेक करवा लेना, आपको बता रहा हूँ। हाँ, और सुनो और वो जिस दिन सरकार चेंज होएगी ना, उस दिन न्यूज़पेपर में छपेगी, पढ़ लेंगे भाई साहब, मैं बता रहा हूँ। करप्शन बहुत बड़ा है मोदी जी के आने से। अरे भैया मत पूछिए, मोदी जी को आने से देश ही बर्बाद हो गया है। इसके पहले कभी करप्शन हुआ नहीं था। आगरा वो क्या कहते हैं, कोयला घोटाला और चारा घोटाला और न जाने कितने घोटाले इस देश में है, लेकिन वो तो छोटे मोटे घोटाले हैं। मोदी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है, एक्सप्रेसवे बनवाया है, बहुत बड़ा राम मंदिर बनवाया है। पाकिस्तान से जो लोग आके रोज 147 चलाते थे, उनका कम काम धंधा बंद करा दिया मोदी ने, बेरोजगार कर दिया। बताइए, ये बहुत गलत काम किया है मोदी ने, बहुत गलत काम किया है। जो कश्मीर में ये पत्थर, हाँ, कश्मीर में जो रोज पत्थर मारा जाता था, वो बताइए मोदी जी ने बंद करवा दिए। 200 रुपए मिलता होगा पत्थर मारने का, वो काम धंधा बंद करवा दिया मोदी जी ने। इसीलिए तो कहीं बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है इतनी महंगाई। इस देश के युवाओं को कश्मीर जैसा बनना चाहिए, पत्थर मारना चाहिए। पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों को कहना चाहिए, भाई हमारी छाती है, AK-47 से गोली मारो, एकदम यहाँ मारना चाहिए, इधर मारना और कहीं मत मारना, बढ़िया एकदम भेजा उड़े। अब बढ़िया थोड़ा बम बनवा के ले आओ, ताकि 2-4-10 किलोमीटर तक उड़े। छोटा मोटा बम तो हम लोग दिवाली में ही फोड़ लेते हैं। इसलिए मोदी जी को हटना चाहिए, ताकि इस देश में बढ़िया बढ़िया बम फूटे, बढ़िया बढ़िया गोली फटे। अब गायों का चारा, कोयला और खेलों का जो घोटाला है वो थोड़ा बढ़े। जो खानदान ने इतने सालों से लूटा, जिस नेहरू के बाद उनकी बेटी ने कभी अपने पति का नाम नहीं लिया, फिरोज खान का, फिर उनकी बीवी आई पतो आई एंटोनिया माइनो, उनने भी अपने पति के मरते ही कठपुतली सरकार चलाई। अब उनका बेटा आ गया है, बेटी अपने घर नहीं गई, यहीं बैठी हुई है। वाड्रा है, कभी वाड्रा लिखती नहीं, गांधी लिख ही चलती है, वो भी अपने पति को नहीं पूछती है। ऐसे ही लोग देश को चाहिए, मोदी जैसा नहीं चाहिए। राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा पैदा होना चाहिए। किसी रिक्शा वाले या चाय वाले या किसी भी आम आदमी के पेट से राजा नहीं पैदा होना चाहिए। ये गलत बात है। आपकी क्या राय है? मतलब मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं छत्तीसगढ़ से मोदी जी का मैं सांसद रहा हूँ, पूर्व सांसद हूँ मैं। और मैं भी भाई साहब का मैं सुन रहा था, ये बड़ा अच्छा इन्होंने व्यंग्यात्मक तीर चलाए। और अभी हम लोग के छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, राजस्थान में भी चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और आने वाले जो 2024 की भी हम लोगों ने चुनाव की तैयारी, बिल्कुल बीजेपी की सरकार बन रही है। भाई साहब हम तो मर जाएंगे, एक मिनट। और 2024 लोकसभा की हम लोगों ने तैयारी चालू कर दी है छत्तीसगढ़ में और अलग प्रदेशों में। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में बनने वाली है। जहाँ तक आप फिर ये प्रश्न मुझसे पूछेंगे मोदी जी के जो कार्यकाल के बारे में, पिछले 10 सालों में सबसे प्रथम जो कार्य था, जो शुरुआत की जो दिन शुरुआत होती थी, लोग ऑफिस 10 बजे 11 बजे आते थे और 3 बजे 4 बजे ऑफिस बंद कर देते थे। सबसे पहले मोदी जी ने आते साथ 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जो कार्यालय का संचालन होना, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम अफसर हो, वो बैठे उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद चाहे गैस का विषय हो, चाहे जनधन योजना का विषय हो, चाहे कोविड के समय लाखों लोगों को इंजेक्शन लगाने का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल पॉलिसी का विषय हो, सब क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर एक सवाल मेरा आपसे ये कि मतलब कि प्राइम मिनिस्टर फेस के लिए जो गठबंधन है हमारा इंडिया गठबंधन, उसमें पहले ही जो है बोल रहे थे कि ये भी फेस है, ये भी फेस है। ममता बनर्जी बताया, राहुल गांधी जी को बताया, नीतीश कुमार जी, अब नया फेस उसमें ऐड हुआ है, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं हम भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। क्या देश की जनता उन्हें? अब देखिए, अब ये तो मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी प्रधानमंत्री का चेहरा हूँ। मैं ऐसा नहीं होता है। मोदी जी का विकल्प लोग, उन लोगों ने पहले कांग्रेस को उनके नाम पे वोट देते थे, गांधी के नाम पे, गांधी जी के पहले लोग गांधी सरनेम के नाम पे वोट देते थे। अब लोग, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में लैपटॉप है, सब सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं आज के दिन। अब सब लोग काम पे अपना वोट देंगे। और मेरा ये मानना है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बड़ी तादाद में हैं, पर मेरा ये मानना है उनका कोई विकल्प, नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। धन्यवाद।